गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पुनिया लाइव क्लास में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका भारती। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस और हमने पहला मेथड देखा था डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। उस मेथड से हमने अल्काइन का फॉर्मेशन किया था। बेसिकली हम sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से sp हाइब्रिडाइज कार्बन में जाते हैं और आज हम आगे का मेथड देखेंगे। नेक्स्ट मेथड हमारा क्या है? नेक्स्ट मेथड हमारा इंडस्ट्रियल सोर्स यानी इंडस्ट्री वगैरह में जो बल्क अमाउंट में हमारा एसिटाइलिन या इथाइन का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है? हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बाइड। कार्बाइड क्या होता है? कार्बाइड यानी कि ये हमारा एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे कैल्शियम। और कैसे करेंगे? जब हम लोग इसको कैल्शियम कार्बाइड को वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो हमें इथाइन मिलेगा और एक हमारा बाय प्रोडक्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो कैल्शियम कार्बाइड है उसमें क्या है? जो कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर है वो ऐसा है जो कि कार्बन के ऊपर में 2 नेगेटिव चार्ज है, इसलिए बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। न्यूक्लियोफाइल वैसा कंपाउंड जिसके ऊपर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग बेसिक है। बेसिक और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस होता है। बेसिक क्या होता है? अगर नेगेटिव चार्ज H+ को लेगा तो बेसिक, और ये कार्बन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ रहा है ना? तो कार्बन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफाइल है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक की तरह काम करेगा और ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हमारा एसिटाइलिन बना लेगा। तो हमें कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसके वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो हमारा रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगा? जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, जो कि हमें 2 मोल वाटर की ज़रूरत है क्योंकि हमारे पास 2 नेगेटिव चार्ज है। तो हमारा रिएक्शन ऐसे प्रोसीड होगा, CaOH का होल 2 प्लस HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसी को बोलेंगे इथाइन या फिर एसिटाइलिन। ये हमारा कॉमन नेम है एसिटाइलिन और इथाइन हमारा IUPAC नेम है। इथाइन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमें कार्बन कार्बन CC, ये हमारा टर्मिनल अल्काइन की तरह बिहेव करेगा और कार्बन अगर हमें CC बॉन्ड फॉर्मेशन की ज़रूरत है, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन की, तो इसी से इथाइन से आगे रिएक्शन को फॉरवर्ड करेंगे क्योंकि ये हाइड्रोजन हमारा बहुत ज़्यादा एसिडिक है। ये इसीलिए एसिडिक है क्योंकि ये डायरेक्टली वैसा कार्बन से जुड़ा हुआ है जिस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हमारी क्या है? sp हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि इसमें s कैरेक्टर 50% है, इसलिए जो sp हाइब्रिडाइज कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो एसिडिक है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यही रिएक्शन हमारा यहाँ पे चल रहा है। 2 मोल वाटर लिए, हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया और एक हमारा इथाइन बन गया। और सेकेंड में हम लोग लेंगे मैग्नीशियम Mg2C3 और वाटर, फिर उसका रिएक्शन करा के हमें फिर से अल्काइन का फॉर्मेशन करना है, जो कि 3 कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगा? Mg2C3 प्लस H2O। तो Mg2 मीन्स 2 मैग्नीशियम है और हमें पता है कि मैग्नीशियम के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज रहेगा और 3 कार्बन है। 3 कार्बन है तो इन्होंने 3 कार्बन और एक -4 क्योंकि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4, तो 3। फिर अब इसका रिएक्शन हम लोग किससे कराएंगे? वाटर से। तो वाटर कैसे डिसोसिएट होगा? H+ और OH- और 3 कार्बन को, और हमें पता है कि हमें अल्काइन बनाना है, तो हमारा अल्काइन जनरेट हो गया। और 2 मैग्नीशियम है तो वो 2 मैग्नीशियम 2 वाटर मॉलिक्यूल को 2 OH को अट्रैक्ट करेगा। समझ में आया? अगर मैग्नीशियम लेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम लेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये सब क्या है? बेसिक है। जहाँ पे बेस का ज़रूरत होगा तो इसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ये तो हमारा मेन प्रोडक्ट है और ये क्या है? बाय प्रोडक्ट है। इस रिएक्शन में दोनों इंपॉर्टेंट हो रहा है, मेन प्रोडक्ट और साइड प्रोडक्ट, इसलिए ये इंडस्ट्री वगैरह में इंडस्ट्री क्या करेगा? इसका भी यूज़ कर लेगा और इसका भी यूज़ करेगा। ठीक है, अब हमारा है
मीथेन का रिएक्शन कराएंगे, मीथेन को क्रैकिंग मतलब हीट के प्रेजेंस में बर्न करेंगे मीथेन को, तो हमारा एक क्रैकिंग रिएक्शन होता है जिसमें हमें क्या मिलेगा, इथाइन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन हमारा रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली ये इंडस्ट्रियल मेथड है प्रिपरेशन ऑफ एसिटाइलिन, यानी कि इथाइन का जितना कार्बन लेंगे उतना ही हमारा बनते जाएगा। ठीक है, 3 कार्बन ले रहे हैं तो प्रोपाइन, यहाँ ऊपर में 1 कार्बन ले रहे थे, 2 कार्बन ले रहे थे तो इथाइन। समझ में आया? ठीक है, आ गया ना? चलो नेक्स्ट में चलते हैं। ये क्या है, कॉल्बे मेथड, यानी कॉल्बे मेथड से हम लोग इथाइन का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि एसिटाइलिन का फॉर्मेशन करेंगे। और ये किस तरह से रिएक्शन चलेगा, हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से रिएक्शन हमारा आगे प्रोसीड होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस वैसा मेथड है जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी की हेल्प से हम लोग केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेंगे, इसमें कैथोड एनोड रहेगा और हमारा रिएक्शन प्रोसीड करेगा। ये रिएक्शन जो कि क्या है, सोडियम सॉल्ट है ना इथाइन का, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन हमारा प्रोसीड करेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन में ये बॉन्ड क्लीव होगा, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, तो CH रेडिकल, CH रेडिकल, फिर CO रेडिकल O माइनस Na, CO रेडिकल O माइनस Na। तो ये एक बॉन्ड हमारा, 2 बॉन्ड यहाँ पे पहले से था, ये फ्री रेडिकल कंबाइन हो जाएगा तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, इथाइन। और चूँकि हम वाटर में रिएक्शन कर रहे हैं तो 2 मोल CO2 प्लस NaOH प्लस H2, और ये सारा हमारा बनेगा। अगर एनोड है, एनोड में ऑक्सीडेशन होगा ना, तो एनोड में पॉजिटिव चार्ज रहता है तो उसमें नेगेटिव स्पेसिस जाएगा, और कैथोड में नेगेटिव है रहता है तो उसमें पॉजिटिव स्पेसिस जाएगा। बेसिकली कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू इथाइन का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड या ट्राहैलाइड, यानी डीहैलोजिनेट करेंगे, यानी हैलोजन को हटाएंगे, या तो चार हैलाइड के प्रेजेंस में या 3, और हम लोग लेंगे जिंक मेटल के प्रेजेंस में। तो जिंक के पास लोन पेयर है, ये अटैक करेगा, तो ये चूँकि इसके पास लोन पेयर है जिंक के पास, तो ये इसको पॉजिटिव चार्ज की ज़रूरत है। यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये इधर जाएगा और X हमारा चला जाएगा, तो हमारा डबल बॉन्ड बनेगा। जब हमारा डबल बॉन्ड बन जाएगा तो हमारे पास अभी भी 2 हाइड्रोजन है, हम क्या करेंगे, फिर से बेस लेके आएंगे। अल्कोहल है, मान लो K प्लस OH माइनस, ये बेस क्या करेगा, H प्लस लेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये H चला जाएगा, तो हमें बेसिकली इथाइन टाइप का मिलेगा। अब फिर क्या कर रहा है, 6 Ag है और मान लो यहाँ पे क्लोरीन है, Cl3, तो 6 सिल्वर 6 क्लोरीन को ले लेगा ना, हीट के प्रेजेंस में 6 AgX बन रहा है, मान लो AgX क्या होगा, 6 AgCl होगा ना, और हमारा इथाइन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा अल्काइलेशन ऑफ एसिटाइलिन एंड टर्मिनल अल्काइन। अल्काइलेशन मीन्स अल्काइल ग्रुप को ऐड करेंगे, किस पे करेंगे, एसिटाइलिन पे या फिर टर्मिनल अल्काइन पे। टर्मिनल अल्काइन मीन्स लास्ट वाला कार्बन में एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए, ये हमारा क्या है, टर्मिनल अल्काइन। ये मेथड को यूज़ करते हैं हायर अल्काइन यानी CC बॉन्ड फॉर्मेशन में। अगर 2 बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड है, 2 कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमें 4 कार्बन की ज़रूरत है ब्यूटाइन की, तो यही मेथड से हम लोग रिएक्शन को प्रोसीड कराएंगे। ये मेथड हमारा यूज होता है हायर अल्काइन बनाने के लिए। टर्मिनल अल्काइन वैसा अल्काइन जिसमें 1 हाइड्रोजन हमारा प्रेजेंट होना चाहिए एट द एंड ऑफ द चेन के अंतिम में ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। चेन के मान लो कार्बन का चेन है, यहाँ लास्ट वाला में ये H होना चाहिए, उसी को टर्मिनल अल्काइन बोलेंगे। अब रिएक्शन देखो कैसे प्रोसीड होगा हमारा।
क्योंकि ये हमारा हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है ना, बोलो क्यों एसिडिक है, क्योंकि ये जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, sp हाइब्रिडाइज कार्बन है तो s कैरेक्टर कितना है 50%। इलेक्ट्रॉन इससे डायरेक्ट ये हाइड्रोजन अटैच है तो ये एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएगा। और जब हम बेस लेके आएंगे, सोडियम को डिजोल्व करेंगे लिक्विड अमोनिया में, ठीक है, लोन पेयर है, ये H+ ले लेगा ना, हाँ जी, H+ जो लिया यहाँ पे सोडियम आके चिपक जाएगा, हाँ समझ रही हो, सोडियम आके चिपका। अब हमारे पास क्या है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा क्योंकि ये मेटल के कांटेक्ट में है, सोडियम के ऊपर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना, और मेटल से बाउंड होना। अब हम जैसे ही इसके पास में कोई भी अल्काइल हैलाइड लेके आएंगे, RH, मान लो कि CH3 Br लेके आ रहे हैं, तो बताओ अटैक कैसे होगा, ये क्या है, ब्रोमीन, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, इसके ऊपर में नेगेटिव चार्ज है, तो ये अटैक किस पे करेगा, ये जो कार्बन हमारा न्यूक्लियोफाइल है Br पे अटैक करेगा कि CH3 पे, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कार्बन CH3 पे अटैक करेगा और Br हमारा बाहर चला जाएगा, तो हमारा रिएक्शन हो जाएगा और NaBr सोडियम ब्रोमाइड हमें मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो हम लोग इसमें क्या किए, कार्बन का चेन एक्सटेंड किए ना, हाँ CC बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, इस रिएक्शन के थ्रू हम लोग कार्बन कार्बन बॉन्ड को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हमें, लेकिन इसके लिए हमें टर्मिनल अल्काइन चाहिए, तो वही रिएक्शन है, ये हमारा बन रहा है, समझ रही है। फिर RH आ गया, RH क्या करेगा, बेसिकली इसमें हम लोग टर्मिनल अल्काइन का जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है। अब देखो सोडियम लिक्विड अमोनिया है, इस रिएक्शन को करो, इस रिएक्शन को खुद से करो, जाने तुम ये रिएक्शन को उतारो, रिएक्शन करो, कैसे रिएक्शन करोगे देखेंगे हम कॉपी में जल्दी, और 2 मिनट में रिएक्शन होना चाहिए। सोडियम लिक्विड अमोनिया बेस है और ये हमारा RH है, जल्दी बनाओ। टर्मिनल हाइड्रोजन को हटाना है, ये कौन सा हाइड्रोजन रिमूव होगा पहले यही बता दो, कौन सा है इस वाले कंपाउंड में टर्मिनल हाइड्रोजन, लास्ट वाला, यही हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन है, इसको नहीं हटा देंगे क्योंकि ये डायरेक्ट sp हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन एसिडिक हो गया। ये हाइड्रोजन कहाँ जुड़ा है, इस कार्बन के बाद वाला कार्बन पे, और ये हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और ये हाइड्रोजन sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, sp, तो ये जाएगा, ठीक है। जो भी हमारा है सोडियम लिक्विड अमोनिया जो है, इसके पास लोन पेयर है, ये H+ ले लेगा, रिएक्शन करो और अब मेरे से मैच करो कि यही प्रोडक्ट बन रहा है कि कुछ और बना रही हो। अब अल्काइल हैलाइड लेके आ रहे हैं, CH3 CH2 आयोड, इसका नाम क्या है, CH3 CH2I का नाम क्या है, इथाइल आयोडाइड, ठीक है। अब रिएक्शन कराओ, ये माइनस कहाँ अटैक करेगा, इस CH2 पे अटैक करेगा क्योंकि आयोडीन को बाहर जाना है, CH3 पे अटैक नहीं कराएंगे, समझ में आ रहा है। तो रिएक्शन हमारा क्या बनेगा, CH3, ये देखो कितना अच्छा रिएक्शन है, बिना ट्रिपल बॉन्ड को डिस्टर्ब किए हम CC बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन है, ट्रिपल बॉन्ड को हम डिस्टर्ब ही नहीं कर रहे हैं और कार्बन का चेन लेंथ भी बढ़ा रहे हैं। कितना कार्बन से रिएक्शन करा रहे थे, 3, कितना कार्बन बन गया, तो इसका नाम बताओ, पेंट-2-आइन, और नंबरिंग उधर से करेंगे जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा, उधर से करेंगे तो गलत हो जाएगा। पेंट-2-आइन कहेगा कि प्रोपाइन से पेंट-2-आइन कैसे बनेगा, तो यही पाथवे से बनेगा, ठीक है। तुमको रिएजेंट याद रखना पड़ेगा, सोडियम लिक्विड अमोनिया और RH अल्काइल हैलाइड, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। अब देखो यही बात ये बोल रहा है, यहाँ पे हमारा बेस बना के दिया हुआ है ना, बोलो, हाँ अच्छा, ये थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज है, इसको पढ़ना है। ये क्या बोल रहा है, ऊपर वाला रिएक्शन में क्या बोल रहा है, ऊपर वाले रिएक्शन में अदर रिएक्शन शोज दैट एसिटाइलिन और टर्मिनल हाइड्रोजन आर रिएक्टिव, हेंस सॉल्ट फॉर्मेशन, सॉल्ट बन रहा था C- Na+,
तो सॉल्ट फॉर्मेशन बन रहा है, क्योंकि जो हमारा एसिटाइलिन का जो टर्मिनल हाइड्रोजन है वो रिएक्टिव है, जो RX है और RX है वो 1 डिग्री, हाँ जिस पे अटैक करा रहा है वो 1 डिग्री होना चाहिए। जो RX या RDEX है वो हमारा क्या होना चाहिए, 1 डिग्री। RX और RDEX मस्ट बी 1 डिग्री, क्योंकि जो हाइयर 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेंगे तो हमें एल्कीन बन जाएगा, समझी। 1 डिग्री ही लेंगे। जो RX पे हम लोग रिएक्ट करा रहे थे वो हमेशा जो ये R है वो 1 डिग्री होगा। अगर इस R को 2 और 3 डिग्री ले लेंगे तो हमारा अल्केन मतलब एल्कीन जनरेट होगा। अल्काइन के साथ क्या जनरेट होगा, एल्कीन कीन। अब पहले क्या जनरेट हो रहा था, एल्केन। ट्रिपल बॉन्ड को तो टच नहीं कर रहा है ना, यहाँ पे अल्केन आ रहा था, लेकिन अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एल्कीन। कैसे, देखो एग्जाम्पल से ये और ज़्यादा क्लियर होगा। ये जो एग्जाम्पल है, ये कितना डिग्री अल्काइल हैलाइड है, RX, एक आर और ये Cl, हाँ 2 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये 2 डिग्री है तो ये क्या बनाएगा, देखो ये क्या करेगा, ये माइनस क्या करता है पता है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये इसको खोल के देखो, इसको खोल के लिखो। ये हमारा बना के दिया हुआ है, ठीक है। यानी ये बनने तक क्या करेंगे, सोडियम लिक्विड अमोनिया लेंगे ना, वो H+ ले लेगा और ये सोडियम सॉल्ट हमारा बन गया। अगर हम 2 डिग्री 3 डिग्री RX ले रहे हैं तो हमारा रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा, वही बात वो बोल रहा है। यही तो है, RX हमारा क्या है, देखो 2 डिग्री है, हाँ। अब रिएक्शन कैसे होगा, देखो ये क्या करेगा, एल्कीन बना लेगा। ये माइनस चार्ज इसको अटैक करेगा, हाँ H+ ले लेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये यहाँ मूव करेगा, Cl हमारा बाहर हो जाएगा, तो एल्कीन बन जाएगा ना। तो क्या क्या सब लिखेंगे, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, और जहाँ पे रिएक्ट हो रहा है उसको 1 कार्बन बोलो, 1 और ये 2, तो 1 कार्बन पहले यहाँ लिखेंगे। 1 कार्बन पे क्या क्या है, ये तो चला गया, पहले यहाँ पे लिखो क्या क्या बन रहा है, CH3 C H डबल बॉन्ड CH3 है ना, यहाँ से जुड़ेगा ना, ये नेगेटिव, यहाँ ये नेगेटिव क्या करेगा, ये H+ ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा H, और हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH। समझ रही है, हाँ बाहर गया तो देख रही है, हाँ वही बन रहा है। मैं तुम्हें बस प्रोसेस बता रही हूँ, तुमको खोल के नहीं लिख रहा है, लेकिन तुमको ये समझ में आना चाहिए। ये तुमको बुक में नहीं एक्सप्लेन करेगा। ये जो प्रोडक्ट है अभी तो कुछ और बन रहा था और अभी कुछ और क्यों बन रहा है, ये चीज़ ब्रेन में जा रहा है, माथा में घुस रहा है। ये 2 डिग्री है, ये यहाँ से यहाँ तक कैसे जा रहा है समझ में आ रहा है। ये 2 डिग्री ले रहे हैं और फिर वहाँ पे हमारा जो लिए थे इथाइन ही मिल गया, और यहाँ पे हमारा क्या मिल रहा है बताओ, एल्कीन बन रहा है। कब बनेगा एल्कीन, जब हमारा RX 2 डिग्री और 3 डिग्री होगा। ये रिएक्शन समझ में आ रहा है, दिक्कत है कब बन रहा है वो एल्कीन, कब बन रहा है एल्कीन, हाँ जब 2 डिग्री RX लेंगे, ठीक है समझ में आ रहा है। अब क्या बोल रहा है, जो हमारा अल्काइलेशन है, यानी कि अल्काइल ग्रुप को ऐड कर रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड पे अल्काइन पे। अल्काइलेशन क्या है, अल्काइन पे H को हटाएंगे और R जोड़ेंगे, यानी टर्मिनल अल्काइन को इंटरनल अल्काइन बना रहे हैं। इस रिएक्शन से हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली टर्मिनल अल्काइन को इंटरनल अल्काइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये एक और मेथड है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है पहले ये बताओ, RMgX, ठीक है, यही है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो R के जगह पे क्या ले लिया, CH3। अब देखो ये प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस होगा। ये जो माइनस है इसको क्या H+ चाहिए, तो ये यहाँ से ले लेगा H+, ये बन गया, यही है ना।
और हमारा बाहर क्या जाएगा, CH4 जाएगा। ये रिएक्शन कैसे जा रहा है पता चल रहा है कि खोल के लिखूं? हाँ, ये रिएक्शन कैसे ऑपरेट हो रहा है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहे हैं RMgX, R के जगह पे मैं क्या ले ली, CH3, ठीक है। ये तो MgX तो वही है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और ये देखो बहुत तुम्हारा, चलो ले लिया। बताओ इस कार्बन, ये कार्बन कैसे बिहेव करेगा, बेसिक के तरह बिहेव करेगा कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा? क्योंकि कार्बन के ऊपर में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। क्योंकि ये माइनस है तो MgBr को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद फिर से इसको लेके आ जाएंगे, ये जो हमारा रिएक्टेंट जनरेट हुआ, यही तो जनरेट हो रहा है ऊपर में, देखो। अब इसको लेके आएंगे RX के पास, ये 1 डिग्री है ना, तो यहाँ पे लेके आओ और रिएक्शन को ऑपरेट करा दो। बस हमें समझ में आना चाहिए, क्या बताओ कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि पॉजिटिव कहाँ पे है, नेगेटिव कहाँ पे है। और इतना समझ में आएगा तो हम रिएक्शन करा देंगे, ठीक है ना। यस में अभी रुको ना, बनाने देंगे। चलो नाम बताओ। और ये अल्काइन इंटरनल है कि टर्मिनल, ये भी बताना। इधर से तो टर्मिनल है। हाँ, क्या नाम है? ब्यूट तो होगा नहीं यार। प्रोपाइन में 1 आयन, प्रोप 1 आयन। बोलो ना यस मैम। तो फिर रिएक्शन देंगे तुमको बनाने, रुको तुम, वो गलत आदमी से पंगा ले रही हो। समझ में आ रहा है? इसीलिए बोला अल्काइलेशन करा रहा है अल्काइन ग्रुप पे। समझ में आ गया ना? ये तुमको पूछेगा एग्जाम में। फिर से आ गया अल्काइलेशन ऑफ अल्काइन। अल्काइन में R ग्रुप को जोड़ेंगे, यानी कि यहीं पे R जोड़ेंगे। यहाँ पे R जोड़ने के लिए ये सब रिएजेंट लेते थे ना, सोडियम लिक्विड अमोनिया, और ये 1 डिग्री ले रहा है, तभी क्या होगा, यहाँ माइनस आएगा, ये इस पर अटैक करेगा, ये भाग जाएगा, मीन्स एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, टर्मिनल से कहाँ पे चले गए, इंटरनल। समझ में आ रहा है? तो टर्मिनल से इंटरनल पे जाने में कौन कौन से रिएजेंट लेते हैं, अमोनिया। और RX हमारा 1 डिग्री होना चाहिए, जो 2 डिग्री होगा तो एल्कीन बन जाएगा, यानी वहाँ पे एलिमिनेशन होगा। यही बात ये बोल रहा है, टर्मिनल अल्काइन जो है हम लोग सिंपली वैसा हाइड्रोकार्बन है, यानी कि टर्मिनल अल्काइन हमारा वैसा हाइड्रोकार्बन है जिसको हम लोग आराम से डिप्रोटोनेट कर सकते हैं, क्योंकि उसका pK वैल्यू 26 है। तो इसके लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस लेके आएंगे, जिसका pK वैल्यू एसिडिटी से कैसा प्रोपोर्शनल है, pK वैल्यू एसिडिटी से कैसे रिलेटेड है, यूनिवर्सली रिलेटेड है। हाँ ठीक है, तो इसका pK ज़्यादा है, जो बेसिक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इसका pK कम है। तो समझ में आ रहा है? हाँ, बेस जो है हमारा, बेस pK से डायरेक्टली है प्रोपोर्शनल। हाँ, और ये इन्वर्सली है, एसिड जो है हमारा इन्वर्सली है। तो इससे ज़्यादा वैल्यू वाला pK लेके आएंगे तो हमारा न्यूक्लियोफाइल यानी कि कार्बोनाइन जनरेट होगा, ठीक है। फिर RX लेके आ रहा है, RX क्या हमारा अल्काइल है, जो मैं तुम्हें बताई हूँ उसको लैंग्वेज थियोरेटिकली बता रहा है। फिर हमारा क्या होगा, अल्काइल हैलाइड में क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, अटैक होगा और X बाहर जाएगा। 1 और बोथ टर्मिनल हाइड्रोजन जो है, इसमें दोनों जो हाइड्रोजन है एसिटाइलिन में, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसी अगर एक बार R आ गया तो मोनो सब्स्टिट्यूट, और 2 बार आ जाएगा, 2 बार आ गया तो डाई सब्स्टिट्यूट। अगर ये R और R सेम है तो हमें क्या मिलेगा, सिमेट्रिकल। अगर ये R और R सेम नहीं है तो अनसिमेट्रिकल। ये R और R अगर CH3 आ गया सिमेट्रिकल हो जाएगा ना, ठीक है। अनसिमेट्रिकल हो गया तो R और R डैश डिफरेंट हो गया तो अनसिमेट्रिकल। समझ में आ रहा है? चलो आगे चलो। यही मैकेनिज्म है जो मैं तुम्हें बता दी हूँ, तुरंत इसको समझो। ये क्या है, इसके पास लोन पेयर है, बहुत स्ट्रांग बेस क्यों है, बताओ तो स्ट्रांग बेस क्यों है,
NH2 अमाइड। एक तो इसके पास लोन पेयर है, ऊपर से एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज भी है क्योंकि NH3, समझ रहे हैं? ये क्या करेगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन भी है, ये हाइड्रोजन भी है, लेकिन ये sp3 है, ये क्या है, sp है। इसको लेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ जनरेट होगा। जैसे ही ये कार्बन कैसा न्यूक्लियोफाइल कार्बन आयन की तरह बिहेव करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, हमारा प्रोडक्ट बन गया। और ये Br जो है ये Na के साथ रिएक्ट हो जाएगा, NaBr। यहाँ था ना हमारा Na, सोडियम लिक्विड अमोनिया। यही बात ये बोल रहा है। एक पहला स्टेप में क्या होगा, जो एसिड बेस रिएक्शन होगा। हाँ, ये वाला जो रिएक्शन है वो एसिड बेस रिएक्शन क्यों है, क्योंकि बेस है उसको क्या चाहिए, H+ चाहिए। H+ हमारा एसिड है। जो एसिड बेस रिएक्शन है फर्स्ट स्टेप में, द अमाइड आयन जो हमारा NH2 है वो हमारा अमाइड आयन है, क्योंकि उसके ऊपर में नेगेटिव चार्ज, इसलिए वो आयन है। वो बेस के तरह काम करता है। क्यों बेस के न्यूक्लियोफाइल की तरह क्यों नहीं काम कर रहा है, अमाइड H+ ले रहा है, ठीक है। अगर वो डायरेक्ट कार्बन पे अटैक कर देता तब न्यूक्लियोफाइल की तरह भी। यहीं से समझो ये इसको क्यों बोल रहा है बेस है, क्योंकि इसको H+ चाहिए, जो कि ये कार्बन पे अटैक कर देता तो अब न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, समझी। ये H+ ले रहा है तो हमारा बेस के तरह काम करेगा। जो अमाइड आयन है वो बेस के तरह काम करता है, वो एसिडिक यानी कि टर्मिनल हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, तो हमें एसिटिलाइड आयन यानी कि कार्बन न्यूक्लियोफाइल बनेगा। इसका क्या नाम है, एसिटिलाइड आयन। क्या नाम है, लिखो, यानी कि कार्बन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज है, तो ये कार्बन, अब देखो इसको न्यूक्लियोफाइल क्यों बोल रहा है, क्योंकि कार्बन के ऊपर में कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। कार्बन आयन भी बोल सकते हैं। फिर जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अब बता SN1 हो रहा है कि SN2 हो रहा है, 2 हो रहा है, क्योंकि बैक साइड अटैक करेगा, समझी। यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगा हमारा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जो कार्बन आयन है वो रिएक्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन से इन द अल्काइल हैलाइड। जो अल्काइल हैलाइड RX में जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है उससे हमारा कार्बन आयन रिएक्ट हो जाएगा और लिविंग ग्रुप हट जाएगा और हमारा CC बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। समझ में आया। अब ओजोनोलाइसिस वैसे ही करेंगे जैसे एल्कीन में करते थे, लेकिन इसमें एक चीज़ दिमाग में रखना है। कैसे, उसमें कैसे करते थे बताओ, ओजोनोलाइसिस कैसे करते थे, क्या करेंगे, O3 लेंगे, बताओ रिएक्शन कैसे जाएगा हमारा, चला जाएगा ना। लेकिन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट अगर जिंक लेंगे, वाटर लेंगे या जिंक लेंगे, और क्या क्या लेते थे, एसिटिक एसिड लेते थे, जिंक लेते थे, डाइमिथाइल सल्फाइड लेते थे, यही सब लेते थे। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ओवर ऑक्सीडाइज नहीं करेगा एल्डिहाइड को। क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, क्या बन रहा है हमारा, कीटोन बन रहा है, बताओ। और यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड बन रहा है, जो कि हम यहाँ पे अगर हम ये सब के बदले क्या ले लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2O2 ले लेते हैं, तो जो ये एल्डिहाइड है यही हमारा ओवर ऑक्सीडाइज हो जाता, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। यही इतना ही पढ़े थे ना ओजोनोलाइसिस में। अब देखो हम लोग अल्काइन का ओजोनोलाइसिस कैसे करेंगे। अल्काइन में क्या, अगर कार्बन कार्बन करते थे तो क्या करते थे बताओ, इस डबल बॉन्ड को हटाते थे और यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, हर्ट से बनाते थे, यहाँ इसको जिंक ले लेता था, यही करते थे ना, और तो कुछ नहीं करते थे। लेकिन अल्काइन में क्या करेंगे, एक बॉन्ड को रखेंगे, 2 ही बॉन्ड हटेगा। जैसे ट्रिपल बॉन्ड है तो ये याद रखना कि हमारा स्ट्रक्चर जो भी बनेगा इस टाइप से बनेगा, समझ रही है। ऐसे करके नहीं बनाएंगे, ऐसे करके एक बॉन्ड को छोड़ेंगे, समझ रही है, तभी हमारा इस टाइप से। और बाकी सारा वही प्रोसेस है, बाकी उसमें कोई चेंज नहीं। हाँ देखो, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्काइन क्या है, ओजोनोलाइसिस कराते हैं यानी कि ओजोन से ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, O3 से ऑक्सीडेशन करा रहे हैं हम लोग, ओजोनोलाइसिस करा रहे हैं अल्काइन का यानी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का। तो हमें जनरली क्या क्या मिलेगा, देखो एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है, हाँ, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर हट जाएगा तो उसी को बोलेंगे एसिड एनहाइड्राइड।
क्या बनेगा बोलो? आर सी ओ ओ सी ओ आर। इसको कैसे लिखेंगे? क्या है बोलो, क्या है, क्या लिखे? एनहाइड्राइड लिखे, जो कि एसिड से बना है, इसलिए क्या नाम है? एसिड। ये एसिड ही तो है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। हाँ, इसी से बना दिए तो इसी का नाम है। तुमको ऐसे देगा एग्जाम में, समझी? अब देखो इसमें वाटर लेके आ रहा है, वाटर लेके आएंगे। वाटर कैसे टूटता है? H+ और OH- में, जो कि यहाँ पे लोन पेयर है। H+ क्या है, यहाँ आके चिपक जाएगा। हाँ, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो जैसे ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्या करेगा? OH- क्या करेगा? यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड को तोड़ देगा। तो हमें क्या बनेगा? COOH+RCO, जिससे मिलके बना था, फिर से वही बना लिया, समझी? एनहाइड्राइड में वाटर का अटैक कराएंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। जो 2 मोल से करा रहे थे तो 2 मोल मिल गया। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? जो लेके चले थे वही हमें मिल गया, ठीक है। इसीलिए दुनिया से कुछ आदमी को लेकर नहीं जाता है, रात दिन ये सब जो जमा कर रहे हैं ना, सब यहीं छूट जाएगा। जिससे बना था फिर से उसी में आ गया, इसलिए तुम मोह माया छोड़ दो, सब यहीं रह जाएगा, तुम चली जाएगी। दुनिया से मोह माया छोड़ो, समझी? ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्काइन, समझ में आ रहा है? क्या क्या बना? एनहाइड्राइड समझ में आ गया? या तो एनहाइड्राइड बनेगा या क्या बनेगा? डाइकीटोन, यानी कि 2 कीटोन तो डाइकीटोन। और देखो थोड़ा सा लैंग्वेज देख लो क्या है। ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्काइन, जब अल्काइन का O3 से रिएक्शन कराते हैं, यानी ऑक्सीडेटिव हम लोग क्लीवेज कराएंगे अल्काइन का, ट्रिपल बॉन्ड का, तो हमें 2 प्रोडक्ट मिलेगा, एसिड एनहाइड्राइड और डाइकीटोन। और एल्कीन में क्या मिलता था मैडम जी? एल्कीन में ओजोनोलाइसिस में क्या क्या मिलता था? और कीटोन। और अल्काइन में क्या मिल रहा है? तो ये तुमको ऑप्शन में इतना भी सेंस रहेगा, अल्काइन रहेगा, O3 रहेगा, तो हम एल्डिहाइड कीटोन, डाइकीटोन तो है, एल्डिहाइड को गलती से नहीं चूज करना, क्योंकि हमारा बन नहीं रहा है। देख रही हो, हमें एसिड एनहाइड्राइड और डाइकीटोन मिलेगा प्रोडक्ट के रूप में। नॉट कंप्लीट, यहाँ पे कंप्लीट फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड पूरा नहीं टूटेगा। यही इस रिएक्शन का मेन है कि नॉट कंप्लीट फ्रेगमेंटेशन। जैसे एल्कीन में पूरा डबल बॉन्ड क्लीव हो जाता था, यहाँ पे वैसा कंप्लीट फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा। ए रिड्यूसिंग एजेंट की भी ज़रूरत नहीं है, हम ए रिड्यूसिंग एजेंट इज नॉट नीडेड, यानी यहाँ पे जिंक वगैरह का कोई ज़रूरत नहीं है इस रिएक्शन में। द एग्जैक्ट मैकेनिज्म, इसका जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है अभी तक कम्प्लीटली पता नहीं चला है, पर हम लोग थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर लेंगे। इफ द रिएक्शन इज परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, अगर वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन O3 ओजोनोलाइसिस करा रहे हैं तो हमको एनहाइड्राइड मिलेगा, समझी? हाँ, एनहाइड्राइड हाइड्रोलाइज हो जाएगा। हाँ, वाटर के प्रेजेंस में हम लोग क्या करा रहे थे? ओजोनोलाइसिस करा रहे थे। एनहाइड्राइड क्या होगा? 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, वही बात ये बोल रहा है, जो वाटर के प्रेजेंस में हम लोग कराएंगे तो एनहाइड्राइड हाइड्रोलाइज हो जाएगा, किस में? 2 कार्बोक्सिलिक एसिड में, जिससे मिलके बना था वही प्रोडक्ट हमें रीगेन हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? आगे चलो, चलो रिएक्शन कैसे हो रहा है, देखो रिएक्शन कैसे हो रहा है। ये या तो डाइकीटोन मिला, इसी को डाइकीटोन बोलेंगे, और या तो एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड को हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। समझ रही है? रिएक्शन कैसे चल रहा है थोड़ा सा देखो। इसमें ले रहा है O3, कैसे करेंगे रिएक्शन? एक बॉन्ड छोड़ेंगे ना, बोलो, यही है ना? तो हमारा प्रोडक्ट होगा R, ये तो भाग जाएगा, ये तो ज़्यादा था ना ऊपर वाला जिंक के साथ, ये तो R C
डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, R, यही बनेगा। देखो देखो ओजोनोलाइसिस, देखो कोई दिक्कत है? यहीं पे अगर वाटर ले आएंगे, सुनो, यहीं पे अगर वाटर ले आएंगे तो हमारा क्लीवेज हो जाएगा RCOOH, RCOOH, समझी? यही रिएक्शन हमारा चलेगा। कोई दिक्कत है? बोलो। डाइकीटोन बनाना अगर वाटर रहेगा तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यही बन रहा हमारा प्रोडक्ट। देखो डाइकीटोन, एक एनहाइड्राइड, बीच में ऑक्सीजन हो जा रहा है, इसको वाटर से हमको बस याद रखना है, ठीक है? समझ के कॉन्सेप्ट रिएक्शन को आगे प्रोसीड कराते जाना है, और इसमें ऐसा कुछ है नहीं। वैसे ही ओजोनाइड मिलेगा, मेलोसोनाइड मिलेगा। देखो हाउएवर इथाइन बिहेव एज डिफरेंटली, इथाइन जो है, इथाइन थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करेगा। अगर इथाइन का ओजोनोलाइसिस कराएंगे, ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस के बाद अगर इथाइन का ओजोनोलाइसिस करा दिए, देखो सारा बॉन्ड तो नहीं तोड़ेंगे, इसका ओजोनोलाइसिस कराएंगे, जो हमारा इंटरमीडिएट बनेगा, इसके बाद क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, तो हमको CHO मिलेगा ना? हाँ, क्योंकि ये बॉन्ड तो तोड़ नहीं सकते, मेरी मजबूरी है ना, ये तो नहीं तोड़ेंगे, तो क्या होगा, CHO यही मिल रहा है, और इसके बाद वाटर भी ले रहे हैं, तो यही हमारा क्या होगा, ओवर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, समझी? तो एक हाइड्रोजन में कार्बोक्सिलिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है ना, बोलो ना। फॉर्मिक एसिड को भी हम लोग कौन सा एसिड बोलते हैं, मिथेनोइक एसिड। तो लाल वाला चीटी है, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? वही काटता है तो लहरता है, एसिड डाल देता है ना, एसिड है ना, लहरेगा ना, एसिड आएगा तो ये क्या है, फॉर्मिक एसिड या फिर मेथानोइक एसिड। समझ रही हो कैसे चाह रहा है? अपने ये प्रोडक्ट कैसे जनरेट हो रहा है, पता चल रहा है? बोलो। समझ के पढ़ना है, ऐसे कुछ भी याद नहीं करना है, क्योंकि हम याद नहीं कर सकते हैं जब तक हमें चीज़ें समझ में नहीं आएगी, हम कुछ भी याद नहीं कर सकते हैं। और ये वाला, इसका नाम क्या है पता है? क्या है? ग्लाइकोजेल। एक होता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है? ग्लिसरॉल जो ठंडा में लगाते हैं हम लोग गुलाब जल के साथ मिला के। ये है ग्लिसरॉल। दोनों लिखना, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। ग्लिसरॉल और क्या नाम है इसका यार? ग्लाइकोऑक्सिल, ठीक है। ग्लिसरॉल का क्या होगा? CH2OH, इसी का नाम है ग्लासिरॉल। यानी कि इसमें 3 OH है, 2 कार्बन में OH है तो ग्लाइकोल, और 3 कार्बन में OH है तो ग्लासिरॉल, और 1 कार्बन में OH है तो मिथेनॉल। ये सब अल्कोहल का फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है। जब हम लोग अल्कोहल पढ़ेंगे तब ये सब भी पढ़ेंगे, समझी? समझ में आ गया? चलो ये समझ में आया ना? ग्लाइकोऑक्सिल मिलेगा और ग्लाइकोऑक्सिल। इसको प्रोनाउंसिएशन करने आ रहा है? क्या है बोलो तो? ग्लाइकोल। हाँ सही कर रही है, ग्लाइकोजेल ही बोलते हैं। तो मैं इसमें ये ग्लाइकोजेल ही है। मैं ऑक्सीजन को वाई में ले रही हूँ, तभी मुझे लग रहा था मैं कुछ गलत। ग्लाइकोजेल और ग्लासिरॉल, ठीक है। हाँ हाँ, न्यू स्टूडेंट। अभी तो ये वो फार्मूला
ठीक है। हाँ, तो तुम मेरा स्टूडेंट हो तो तुम मेरा पहचान अपने साथ कैरी करती हो, पता है ना तुमको। हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइन। अल्काइन में क्या करेंगे, हैलोजन को ऐड करेंगे। कैसे करेंगे बताओ। ये देखो क्या क्या चेंज हो रहा है। कुछ भी रिएक्शन पर होगी ना, पहले देखेंगे कि रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट में क्या क्या डिफरेंस हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जुड़ रहा है ना, एडिशन हो रहा है, हट तो नहीं रहा है। और ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, यानी कोई भी चीज़ में कोई भी चीज़ को ऐड करेंगे तो हमारा अनसैचुरेशन कम होगा। फिर से जोड़ देंगे तो यानी कि एडिशन रिएक्शन से हम लोग सैचुरेटेड के तरफ जाएंगे और इसी से हटाएंगे तो फिर अनसैचुरेशन। ठीक है, एलिमिनेशन से कहाँ जाएंगे, अनसैचुरेशन, यानी कि और एडिशन से sp हाइब्रिडाइज से sp3 जाएंगे तो एडिशन, sp3 से sp में जाएंगे तो एलिमिनेशन। समझ में आ गया। कह रहा है कि ये X2 कैसे ऐड करते हैं, थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म देखो। जो कि हमारा ट्रिपल बॉन्ड है और हमारा मान लो कि Br2 है, ऐसे होगा ना, बोलो। Br2 को ऐसे लिख सकते हैं। ये सब हमारा लोन पेयर है क्योंकि ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं हुआ तो लोन पेयर है। अब हम इसको यहाँ पे ले आएंगे, पाई बॉन्ड के पास ले आएंगे, लेके आएंगे ना उसको X2 को, तो पाई बॉन्ड ही पोलराइज होगा, सिग्मा बॉन्ड तो नहीं पोलराइज होगा। बोलो बोलो ना। तो ये Br यहाँ ले आए, इसी को X2 बोल रहा है। तो जो कि ये मेरा पाई बॉन्ड है, ये इस कार्बन पे आएगा, क्या होगा, माइनस चार्ज। इस माइनस चार्ज यहाँ अटैक करेगा, इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव है तो इसके ऊपर में लोन पेयर है, इसको अटैक कर देगा तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड C Br प्लस, और ये इसको निकलना पड़ेगा ना, Br माइनस। अब ये Br माइनस क्या करेगा, ऊपर से अटैक करेगा, हाँ, और ये बॉन्ड क्या होगा, खुलेगा। फिर से अगर कराना होगा, फिर से Br2 लेंगे ना, बोलो। तो फिर क्या होगा, ये Br आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 ब्रोमीन आ जाएगा, टेट्रा। समझ रही है, कर लेगी ना आगे, घर में आगे करना खुद से, तब सीख जाएगी। देखो यही बन रहा है हमारा डायहैलोजिनेशन। समझ में आया। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है क्योंकि Br एज इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है ना। ये किसका एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो रहा है, इसलिए ये एग्जाम्पल है। रिएक्शन का टाइप है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर रहा है। ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है, जो ट्रिपल बॉन्ड है हमारा, ओवरऑल क्या चेंज हो रहा है, जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में चेंज हो रहा है, ऊपर से हेलोजन भी आके जुड़ जा रहा है। तो हम, और फिर हमारे इसके पास पोटेंशियल है, यानी इसके पास इतना है अपने अंदर पोटेंशियल कि ये सिंगल बॉन्ड में भी जा सकता है ना रिएक्शन। हाँ, तो 4 आ गया ना हमारे पास, घर जाके खुद से 4 बना लेना। तो रिएजेंट हम लोग क्या लेंगे, Br2 लेंगे और एक इनर्ट सॉल्वेंट लेंगे, मिथिलीन डाइक्लोरीन, ये हमारा इनर्ट सॉल्वेंट है, ये लेंगे। और X2 का जो एडिशन है X2 का वो रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि जो जितना न्यू बॉन्ड बन रहा है वो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। रिएक्शन हमारा कैसे प्रोसीड होगा, साइक्लिक हेलोजन है, साइकिल बन रहा था, तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगा, साइक्लिक हेलोनियम आयन बनाएगा। हमारा ट्रांजिशन स्टेट में क्या बनेगा, साइक्लिक हेलोनियम आयन। समझ में आ रहा है, बताओ। स्टीरियो सेलेक्टिविटी क्या होगा, एंटी होगा, एंटी हो रहा था ना ये एंटी क्यों, क्योंकि ब्रोमीन ऊपर से अटैक करेगा। एक ब्रोमीन यहाँ है और एक ब्रोमीन यहाँ है, इसलिए इसकी स्टीरियो क्या हो जाएगी, एंटी हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा CX बॉन्ड है वो अलग अलग, मतलब जो अलग अलग स्टेप में बन रहा है ना। एक स्टेप में साइक्लिक हेलोनियम आयन बन रहा था, दूसरा स्टेप में, इसलिए जो रिएक्शन है वो सेपरेट स्टेप, जो अलग अलग स्टेप में जा रहा है। और X2 जो है अलग अलग जुड़ा, जैसे HBr लेंगे तो HBr के बस HBr ही परऑक्साइड के साथ रेडिकल बनाता था मैं, क्योंकि वही एक्सोथर्मिक है, बाकी क्लोरीन और आयोडीन सब क्या था, इंडोथर्मिक था। HBr लेंगे तो हमको वो फ्री रेड एंटी मार्कोनिक वाला प्रोडक्ट भी मिल सकता है HBr के केस में, बाकी तो कोई हैलोजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग जैसे परऑक्साइड, बताओ परऑक्साइड का फॉर्मूला ज़रा बताओ तो। हाँ, हाइड्रोजन परऑक्साइड होगा
ओ ओ आर, अगर आर के जगह पे हाइड्रोजन ले लेंगे तो हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। हाँ, तो परऑक्साइड ले लिया, तो परऑक्साइड के साथ HBr ले रहा है, HBr भी ले रहा है और पहले परऑक्साइड ले रहा है ROOR। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, रिपल्सन है, तो ये क्लीव होगा, तो 2RO माइनस लिखते थे ना, बोलो, तो ये R क्या करेगा, H को ले लेगा, तो Br रेडिकल जनरेट हो रहा है। यहाँ तक समझ में आया? हाँ, ये जो Br रेडिकल जनरेट हो रहा है, तो अब बता, इस यहाँ पे एक रेडिकल है, यहाँ पे ये कितना डिग्री रेडिकल है? हाँ, और ये तो थोड़ा 2 डिग्री है, इसमें आके Br जुड़ जाएगा, ये थोड़ा देर होल्ड करेगा, तो इसमें आके हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो मेजर प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, 1 डिग्री होगा ना, बोलो। ये हमारा मेजर है, ये कौन सा है, 2 डिग्री वाला। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? ये तो बता चुकी हूँ। इसमें बस HBr के साथ देखना कि कहीं रेडिकल जनरेट हो गया, परऑक्साइड अगर देगा तो प्रोडक्ट ये बनेगा, वो हेलोनियम आयन नहीं बनेगा, समझ रही है? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड डिफरेंस क्या है, डिफरेंस को समझो। अगर HBr के साथ पेरोक्साइड दे रहा है तो प्रोडक्ट ये बन रहा है, ठीक है। अगर X2 है और पेरोक्साइड नहीं है तो वो प्रोडक्ट बनेगा, समझ गई? डिफरेंस समझ में आया? रिएक्शन ऑफ अल्काइन विद हाइड्रोजन हैलाइड। अब इसका रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड से कराएंगे, तो अभी तो ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है ना, कहीं भी प्लस माइनस दे दो, और H प्लस और X माइनस, तो प्लस के साथ कौन चला जाएगा, माइनस, माइनस के साथ, तो हमारा अल्काइन से क्या बनेगा, एल्कीन। समझी? ये सब बहुत बार बता चुकी हूँ, इसलिए इसमें तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एक्सेस ले रहा है तो सारा अंश ट्रिपल बॉन्ड किस में चला जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ले लिए। कैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा बताओ? यहाँ पर देंगे, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी नहीं चेक करेंगे, और ये क्या करेंगे, H प्लस और X माइनस, तो माइनस के पास कौन जाएगा, H, प्लस के पास H, फिर से लेंगे HX, फिर से ये तो अब खत्म हो गया ना, H आ गया, फिर से इधर दे दो, फिर से प्लस माइनस, तो लास्ट में हमको वही मिलेगा। दिक्कत है कोई? चलो, यही सब रिएक्शन है इसमें। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, अब इलेक्ट्रोफाइल का जो एडिशन कराएंगे पाई बॉन्ड पे, उसी को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलेंगे। समझ में आ गया? इलेक्ट्रोफाइल लेके आएंगे और पाई बॉन्ड पे उसको अटैक करा देंगे। जब हम लोग HX को अल्काइल से रिएक्ट करते हैं, यानी कि HBr को C ट्रिपल बॉन्ड C से रिएक्शन कराएंगे। हाँ, विनाइल हैलाइड क्या होता है मैडम जी? विनाइल हैलाइड बताओ, कल बताएं, जल्दी बताओ, विनाइल क्या होता है? हाँ, तुमको एग्जाम में विनाइल हैलाइड देगा, क्या समझते हैं विनाइल हैलाइड से? हमको नहीं पता है विनाइल हैलाइड क्या है, हम कल कैसे समझेंगे? ये विनाइल हैलाइड है, sp2 कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के बगल में हेलोजन रहेगा तो विनाइल। समझी? यही बात ये बोल रहा है। HX का रिएक्शन कराएंगे विनाइल हैलाइड से। विनाइल हैलाइड मतलब ये वाला, ये वाला, तो 4 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 1 4 बॉन्ड। इसका रिएक्शन करा दे रहे हैं HX से, यानी कि HBr से, तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्टिविटी क्या होगा, HI जल्दी रिएक्ट करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन छोटा है, आयोडाइन बड़ा है, तुरंत बॉन्ड क्लीव हो जाएगा। तो सबसे बड़ा ये HBr HCl, ये एसिडिटी ऑर्डर क्या है बताओ तो? HI ज़्यादा एसिडिक है कि HF? HI। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, उसमें H+। यही बात है, ये बॉन्ड, इसका बॉन्ड, आयोडीन का साइज बड़ा है और हाइड्रोजन का साइज छोटा है, तो बॉन्ड हमारा तुरंत क्लीव हो जाएगा, H+ तुरंत रिलीज। यही बात बोल रहा है, पैरेलल है एसिडिटी ऑर्डर का। समझ रही है? इस लाइन को लिखो, हाइड्रोजन हैलाइड जो है रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है, हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर यही है, और ये पैरेलल है हमारा एसिडिटी ऑर्डर से, यानी एसिडिटी ऑर्डर भी यही रहेगा, और रिएक्टिविटी एडिशन इज प्रिडिक्टेड बाय मार्कोनिफ रूल के अकॉर्डिंग हमारा एडिशन चलेगा।
जब हमारा हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाके ऐड हो जाएगा जिस पे मार्कोनी रूल क्या था, कुछ नहीं था, कार्बोकेटाइन बना के जोड़ेंगे, लेकिन मार्कोनी रूल वैसा रूल है जिसमें वैसा कार्बन पे जाके हाइड्रोजन ऐड होगा जिसमें पहले से ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। यही तो था ना मार्कोनी रूल। जैसे हमारा इस टाइप का एल्कीन है तो हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा, उस कार्बन पे जिस कार्बन पे पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो ये मार्कोनी रूल को फॉलो करता है ये रिएक्शन। बस तुमको थोड़ा बहुत, तुमको सब हम बता चुके हैं, बस ये क्या है। चलो ये मेजर प्रोडक्ट बनाओ कॉपी में। क्या ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बोकेटाइन बनाओ, पहले बनाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ। देखने से नहीं होगा रिएक्शन, आँखों से रिएक्शन नहीं होता है। हाथ, कॉपी, पेन चलाइए या इस कार्बोकेटाइन जनरेट करो। अगर रीअरेंज करना पड़ेगा तो करेंगे, लेकिन नहीं करना पड़ेगा तो नहीं करेंगे। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, अगर मेरा C1 है और C2 है तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ बन रहा है बताओ, क्योंकि क्या है 2 डिग्री है तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो CH3 C, चूँकि ये शिफ्ट कर गया तो इसके बीच में डबल बॉन्ड माइनस प्लस। HBr कैसे टूटेगा, H प्लस और Br माइनस, तो प्लस कहाँ जाएगा, माइनस के पास। तो यही तो बोला मार्कोनी रूल कि वैसा कार्बन पे आके हाइड्रोजन जुटेगा जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इसके पास तो नहीं है हाइड्रोजन, यही। और ये Br कहाँ आएगा, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है, एक माइनर भी बनेगा। ये कौन सा प्रोडक्ट है, चलो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम और एनर्जी नहीं गंवाना है। पहला प्रोटोनेशन होगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। पहले क्या करेंगे, प्रोटोनेट करा के मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना रहे थे ना पीछे रिएक्शन में, वही बात ये बोल रहा है। रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगा, पहले हमारा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट जनरेट होगा, नॉट स्टीरियो सेलेक्टिव सिंस क्योंकि कार्बोकेटाइन क्या है, प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज है, इसमें स्टीरियो मैटर नहीं करेगा, सिस ट्रांस कुछ भी बन जाएगा। इसमें स्टीरियो सेलेक्टिव, ये स्टीरियो सेलेक्टिव नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि हम 90% ट्रांस ही बना लेंगे, नहीं ज़रूरत है, क्योंकि हमारा इंटरमीडिएट क्या है, कार्बोकेटाइन है, वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, वो प्लेनर है, ठीक है। नॉट स्टीरियो सेलेक्टिव सिंस द रिएक्शन प्रोसीड वाया प्लेनर कार्बोकेटाइन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ HH। अगर X जो है हमारा हाइड्रोजन हैलाइड बहुत ज़्यादा ले लेंगे तो दूसरे बार भी एडिशन होगा और एल्कीन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल डाइहैलाइड क्या होता है बेटा, एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन रहेगा तो जेमिनल, 2 कार्बन पे 2 हैलोजन रहेगा तो विसिनल। समझ में आ गया। इसी देखो ना रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगा बताओ। ये जो रिएक्शन है इसमें फिर डबल बॉन्ड और HBr ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कार्बोकेटाइन, तो H प्लस और Br माइनस, तो Br माइनस कहाँ अटैक करेगा, प्लस के पास। तो एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन है, इसी को XX बोलो, अगर इसी को तो जेमिनल बोली थी ना मैं बोलने के लिए, और दूसरे के कार्बन पे जाएगा तो विसिनल और विनाइल। कॉपी में लिखो, साइड में एग्जाम में ऐसे ही देगा, जेमिनल क्या होता है, विसिनल क्या होता है, विनाइल क्या होता है, एलाइल क्या होता है, बेंजाइल क्या होता है, मैं सब बताई। बेंजाइलिक कार्बन समझ में आ रहा है, बेंजीन के बाद जो CH2 कार्बन होगा बेंजाइलिक कार्बन, क्या नील बटा सन्नाटा है। चलो जेमिनल क्या होगा, एग्जाम्पल ऐसे लिखना है कॉपी में, जेमिनल एग्जाम्पल क्या होगा, एक ही कार्बन पे क्या हो जाएगा 2X होगा ना, बोलो। और विसिनल क्या हो जाएगा, 2 कार्बन पे X, हाँ सर बस 1 मिनट, 2 कार्बन पे X आ जाएगा तो विसिनल हो जाएगा। विनाइलिक क्या होगा ये भी लिखो, विसिनल। विनाइलिक क्या होगा बताओ, डबल बॉन्ड पे कुछ भी जोड़ेंगे, ठीक है, ये विनाइलिक हो जाएगा। और एक हमारा बेंजाइलिक और एलाइलिक भी है, पता है ना, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के बाद जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है एलाइलिक, और बेंजीन के बाद जो CH2 कार्बन है बेंजाइलिक। लिख ही लो वो भी, विनाइलिक, विनाइलिक समझ गई। अब एलाइलिक लिखो, एलाइलिक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के बगल में जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है उसको क्या बोलते हैं, एलाइलिक, समझी। अब बेंजाइलिक क्या होगा, बेंजीन के बाद जो हमारा कार्बन होगा वो बेंजाइलिक कार्बन होगा, जैसे कि ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है, बेंजाइलिक। बार बार तुमको ऐसे बताएगा नहीं, कभी कभी एलाइलिक ये सब करके भी देगा, ठीक है। 20 तक हमारा होगा,
ठीक है, अब आगे का रिएक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।